हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 किया था। उसके बाद जो है हमारे पास ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इनको हम समझते हैं। नंबर 1 पे है जो बुक में गिवन है वो है रो मैट्रिक्स। ये क्या है हमारे पास रो मैट्रिक्स है। ये उस मैट्रिसेस को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक रो हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल a matrix which have only one row. For example, A is equal to 1, 2, 3। हमने रो की बात की, कॉलम को हम नहीं देखते। ये देखो इसमें क्या है, सिर्फ एक रो है, तो इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। या जैसे कि B इज इक्वल टू 1, 2, ये भी रो मैट्रिक्स है। या फॉर एग्जांपल C इज इक्वल टू 5। देखो ये भी रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें क्या है, एक रो है। यहाँ पर हम कॉलम की बात नहीं करते। सेकंड पर क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं, वही जैसे रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होता है, ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होगा। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1, 2, 3। देखो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, हम यहाँ पर रो की बात नहीं करेंगे। या b इज इक्वल टू 1, 2, ठीक है। या c इज इक्वल टू 5। लेकिन ये तो रो मैट्रिक्स था, हाँ, क्योंकि इसमें एक ही रो है। और ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें कॉलम भी एक है। तो ये वाहिद एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कॉलम भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है और रो मैट्रिक्स भी है। वो कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स विच हैव अ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कि जिसमें रोज और कॉलम की तादाद सेम हो, मतलब सेम ऑर्डर की हो, मतलब 2x2 हो या 2x2 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किए थे कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है और कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो चलो यहाँ पर करते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें दो रोज हैं और दो कॉलम हैं, 2x2 मैट्रिक्स है। और जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की तादाद इक्वल हो, सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 5। या कोई और एलिमेंट भी आ सकता है, मतलब कि 3 हमने लिख लिया। क्यों, क्योंकि इसमें एक कॉलम है और एक रो है, तो ये क्या है 1/1। ऐसा मैट्रिक्स जो है ये रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो ये है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे 3/3, 4/4, 5/5, मतलब जिसमें रो और कॉलम की तादाद सेम हो, तो उनको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। देखो नंबर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इसको हम समझते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जब
m इज इक्वल टू क्या हो, m इज इक्वल टू n हो, वेयर m is represents row and n represents कॉलम। अगर ऐसा ना हो, और एक और बात, स्क्वायर तो आप लोगों ने देखा होगा ज्योमेट्री में कि वो कैसे होता है, ऐसा, मतलब इसके सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं, ये सब इक्वल होते हैं। अगर इसका लेंथ 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। ऐसे अगर इन मैट्रिक्स को आपस में मिलाया जाए तो ये सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो ये ऐसे जो भी मैट्रिक्स है जिनका डायमेंशन या आर्डर सेम हो, तो वो हमारे पास अगर मतलब इस शक्ल में होते हैं। देखो अगर हम लिख लेते हैं यही मैट्रिक्स 1 2 3 4, ये आप रिमूव करें तो क्या बचता है, वही मैट्रिक्स आता है कि नहीं। देखो ये स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं जो हमारे पास नंबर 4 पर क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अच्छा इसमें क्या होता है, ये भी हमने यहाँ पर पढ़े थे एक्सरसाइज 1.1 में। पहला जो क्वेश्चन था उसमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स थे। अच्छा ये बिल्कुल इसका उलट है। स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की तादाद जब सेम हो तो उसको स्क्वायर कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज नंबर ऑफ रोज not equal to number of columns, इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसा कि E इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये एग्जांपल में। तो अब इसको देखो, इसमें कितने रोज हैं, 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो ये क्या है 2 बाय 3 का मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों रेक्टेंगुलर है, क्योंकि इसमें एक रोज और कॉलम की तादाद सेम नहीं है। B 1 2, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और एक कॉलम है, तो ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फिर अच्छा ये रेक्टेंगुलर, जैसे कि हमने स्क्वायर में पढ़ा कि स्क्वायर की फॉर्म देता है, ये जैसा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नाम से जाहिर है कि ये कैसा फॉर्म देता है, कैसा शेप देता है, हमें रेक्टेंगुलर का शेप देता है। आप लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि रेक्टेंगल कैसे होता है, ऐसे होता है कि इसका अगर एक साइड 2 है तो करस्पॉन्डिंग साइड भी 2 होगा। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। मतलब जो आपस में परपेंडिकुलर जो होते हैं, मतलब जो आपस में साइड होते हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये और ये आपस में बराबर, ये और ये आपस में बराबर, तो ये हमें क्या देता है, रेक्टेंगल का शेप देता है। और जनरली हम लिखते हैं कि m नॉट इज इक्वल टू n, क्योंकि m रोज को शो करता है और n कॉलम को शो करता है। यही बात है इसमें। नंबर 5 पर आता है हमारे पास नल और 0 मैट्रिक्स। ये भी मैट्रिक्स का एक टाइप है, और वो क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट 0 हो, 0 0 0 0, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी होता है, इस फॉर्म में भी होता है,
0 0 0 0, मतलब ये किसी भी फॉर्म में हमारे पास हो सकता है जीरो मैट्रिक्स। नंबर 6 पर क्या है? डायगोनल। बहुत ही प्यारा टाइप है ये, अक्सर हम इसको यूज करते हैं, इसका नाम बार बार क्वेश्चन में आता है। डायगोनल मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं, आइए इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 0 0 2, इसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है? ये जो एलिमेंट है ये होंगे नॉन जीरो, और इसको हम क्या कहते हैं? मेन डायगोनल भी कहते हैं। ये जो है ये नॉन जीरो होंगे, बाकी जितने भी टर्म हैं वो जीरो होंगे। जैसा कि एक और लिखते हैं, b इज इक्वल टू, और डायगोनल के जितने भी मैट्रिसेस हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ये डायगोनल जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एक टाइप है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 0 0 0 3 0 0 0 4, ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है इसको हम डायगोनल कहते हैं और ये नॉन जीरो है, बाकी जो है वो क्या है? 0 0 है। ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके बाद नंबर 7 पर जो आता है वो है हमारे पास 7 टाइप, क्या है हमारे पास? स्केलर। ये तो मैट्रिक्स का टाइप भी है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप भी है, क्योंकि इसको समझते हैं A इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 2 0 0 2, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो मेन डायगोनल है वो एक तो नॉन जीरो होगा। इसका मतलब ये है कि स्केलर मैट्रिक्स के लिए पहले उसको डायगोनल जरूरी होगा, मतलब वो डायगोनल होगा तभी हमारे पास स्केलर होगा। अगर वो डायगोनल नहीं है तो स्केलर नहीं बन सकता। तो ये डायगोनल तो है, लेकिन स्केलर क्यों है? डायगोनल क्यों है पहले तो इसको समझते हैं। क्योंकि इसमें ये और ये एलिमेंट जो है वो है नॉन जीरो। और स्केलर क्यों है? स्केलर हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं कि ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है ये हमारे पास सेम आ जाए, मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। अब इस एक और मैट्रिक्स लिखते हैं, 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि पहले ये तो डायगोनल है, देखो ये पहले डायगोनल है, फिर क्या है? ये जो डायगोनल के एलिमेंट है ये भी सेम है, मतलब इक्वल है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। 8 पर जो है, 8 पर क्या है हमारे पास? वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा टाइप है ये मैट्रिक्स का, क्योंकि हर जगह ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज होता है। ये भी स्केलर मैट्रिक्स का टाइप है। देखो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। फिर ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप भी कह सकते हैं और डायगोनल का भी कह सकते हैं। फिर ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिखते हैं ये स्क्वायर होगा, ये भी जरूरी है कि स्क्वायर होगा, ये भी जरूरी है कि ये क्या होगा? डायगोनल भी होगा। और एक और शर्त भी है इसमें, फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 0 0 1, ये हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
मतलब ये है कि ये जो डायगोनल है ये हमारे पास 1 होना चाहिए। जैसे कि एक और है मैट्रिक्स है, इसको हम लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखो ये जो हमारे पास इसका मेन डायगोनल है वो क्या होगा, हमारे पास 1 होगा। इस पर ये शर्त लगी है। अच्छा, इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसको हम स्केलर भी कह सकते हैं, क्यों नहीं, इसको हम स्केलर भी कह सकते हैं, लेकिन इसको आइडेंटिटी नहीं कह सकते। वो क्यों? क्योंकि स्केलर में हमारे पास ये कंडीशन होती है कि इसका जो मेन डायगोनल है वो सेम होना चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी में कंडीशन क्या है कि मेन डायगोनल जो है, मेन डायगोनल वो हमारे पास हमेशा 1 होना चाहिए, ऑलवेज 1। इसके जितने भी एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, 1 होना चाहिए, बाकी 0 होंगे। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा यूज होता है।